Good morning students. Today we will start from our chapter 2 acid, bases and salts. Now we have already introduced that the acid, base and salts. Even basic property of acid. What are the acids? Acids are those substances which are sour in taste. मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि खट्टे लगते हैं टेस्ट में, उसे हम एसिड कहते हैं। और कुछ ऐसे सब्सटेंस जो कि कड़वे बीटर से होते हैं उसे हम बेस कहते हैं। ठीक है, ये आपका इंट्रोडक्शन था। नॉर्मली एसिड को हम टेस्ट करके पता कर सकते हैं, एसिड और बेस को, बट कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं, सपोज करो कोई केमिकल ही है जिसे हम टेस्ट करके पता नहीं कर सकते, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसे इंडिकेटर्स को प्रिपेयर करेंगे जो हमें एसिड और बेस का टेस्ट का पता लगा दे, है ना। यानी कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा सब्सटेंस बेस है। सपोज दैट मैंने आपके सामने कोई बॉटल रख दी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, तो अब क्या आप उसे टेस्ट करके पता लगा पाओगे कि वो सॉर है या बीटर? नहीं, कुछ केमिकल्स को हम टेस्ट करके पता नहीं लगा सकते। इसीलिए हम क्या करते हैं, इंडिकेटर्स को प्रिपेयर किया हमने, और इंडिकेटर्स के थ्रू हम पता लगा सकते हैं। अब इंडिकेटर्स यानी कि ऐसे सब्सटेंस या कुछ ऐसी चीजें जो खुद का कलर चेंज करके हमें ये इंडिकेट कर दे। इंडिकेट मतलब पता लगाना, तो खुद का कलर चेंज करके हमें ये इंडिकेट कर दे कि जो सब्सटेंस उसके कांटेक्ट में आया है वो एसिड है या बेस है। ओके, तो पहले कुछ बेसिक इंडिकेटर्स की बात करते हैं, जिसे हम कहेंगे लिटमस। यहाँ पर एक वर्ड है लिटमस, इज ए नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, लिटमस क्या होता है? लिटमस आपको एक पेपर जैसा, ठीक है, जैसे कि आप कागज बनाते हो ना, इस तरह लुगदी से बना हुआ एक मटेरियल होता है जो कि किससे बनता है? लाइकेन से। ठीक है, और लाइकेन क्या होता है, आपने पढ़ा होगा सिम्बायोटिक रिलेशन में एल्गे और फंगाई का कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पर लिटमस जो होता है वो एक नेचुरल इंडिकेटर के फॉर्म में यूज किया जाता है। उसके अलावा टर्मरिक भी एक इंडिकेटर होता है। कैसे? हल्दी, आपने देखा होगा कि जब हल्दी का दाग होता है उस पर हमने अगर सोप रब किया, ठीक है, तो सोप होता है बेस। अब जैसे ही कोई बेस हल्दी के कांटेक्ट में आता है तो आपने देखा होगा उसका येलोइश जो दाग होता है वो धीरे धीरे ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है, ब्राउनिश रेड कलर में। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो एक इंडिकेटर है जो हमें ये बता रहा है कि उसके कांटेक्ट में कोई बेस सब्सटेंस आएगा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। और एसिड मतलब क्या होगा? जो कभी चेंज नहीं होगा टर्मरिक के कांटेक्ट में आके। तो ये ऐसे टर्मरिक हमारे लिए इंडिकेटर का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन गिवन है जो कि इसी के हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स के। इसके अलावा मिथाइल ऑरेंज है, ठीक है, फॉस्फेट, ये फिनोक्सिलिन इंडिकेटर्स है। ये कुछ केमिकल इंडिकेटर है जिन्हें लैब में बनाया गया है। नेचुरल तो आपको पता है ना, चाइना में उसके लीव्स को बॉईल करके। टर्मरिक है वो इंडिकेटर की तरह काम करता है, लिटमस काम करता है। लेकिन कुछ हमने केमिकल भी प्रिपेयर किए थे, आप नाम याद रखिएगा, फिनोक्सिलिन ये भी एक इंडिकेटर है, मिथाइल ऑरेंज ये भी एक इंडिकेटर है। ठीक है, तो ये हमारे डेली लाइफ में हम यूज कर सकते हैं, लेबोरेटरी में हम खासकर इसका यूज करते हैं। यहाँ लिटमस की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जो पर्पल कलर की डाई यानी कलर सा होता है सॉल्यूशन, और इसे कहाँ से निकाला जाता है? लाइकेन से। लाइकेन क्या होता है? एक प्लांट होता है जो एल्गे और फंगाई दोनों का मिक्सअप होता है और इसी से इसे बनाया जाता है। पर्पल कलर में होता है ये, और पहले मार्केट में अवेलेबल थे दोनों कलर में, है ना, जैसे कि रेड और ब्लू। तो जब भी हम ब्लू इंडिकेटर, ब्लू लिटमस पेपर पे जैसे ही कोई एसिड डालते थे तो वो उसे रेड कलर में चेंज कर देता है, और रेड कलर में कोई इंडिकेटर को डालते हैं तो वो उसे ब्लू कलर में चेंज कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पर एसिड बेस जो रहता है ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब एसिड और बेस लेबोरेटरी में कैसे पता लगाए जा सकते हैं। एसिड, सबसे पहली एक्टिविटी में आपको क्या करना है, कुछ सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। जैसे कि एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इस तरह के कुछ सब्सटेंस आपने कलेक्ट करनी है। ठीक है, अब उसे वॉच क्लास पर 1 by 1 उसका टेस्ट कराने के लिए उसकी एक एक ड्रॉप हमने इंडिकेटर पर डाल दी। ऐसा करने से क्या हुआ, हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो रेड लिटमस पेपर था और हमारे पास कौन सा था? ब्लू लिटमस पेपर था, है ना, जिसमें फिनोक्सिलिन या मिथाइल ऑरेंज, इनमें से आप कोई भी इंडिकेटर यूज कर सकते हो। और उसके बाद उसकी टेबल बनाओ। तो देखो, आपको एक कॉमन हिंट मैं आपको बता देती हूँ कि कुछ ऐसे सब्सटेंस है जिसमें केवल H आयन आ रहा है, जैसे HCl में H+Cl-, तो वो एसिड होगा। सल्फ्यूरिक एसिड में H
H2 SO4 है ना, SO4 डबल माइनस अलग हो जाता है और H अलग हो जाता है। तो ऐसे जितने भी केमिकल है जिसमें H आयन आता है, जैसे HNO3 तो H प्लस NO3 माइनस, ठीक है, वैसे सब सारे एसिड कहलाते हैं। जिसमें OH माइनस आयन दिखता है आपको, देखो सबके पीछे OH नजर आ रहा है, NaOH, KOH है ना, COH का होल ट्वाइस, MeOH का होल ट्वाइस, CH3COOH, NH4OH, OH आयन सब भी आपको नजर आते हैं। तो आप ये समझिएगा वो क्या होता है, बेस होता है। ये एक मैंने आपको ट्रिक सिखाई है, किसी भी केमिकल को देख के ऑब्जर्व करने की कि कौन एसिड है या कौन बेस है। जब किसी केमिकल फॉर्मूले में H प्लस आयन है दैट इज वो एसिड है, और जब OH आयन यानी वो बेस है। नाउ अब कुछ इंडिकेटर ऐसे होते हैं जो कलर चेंज के साथ साथ आपको स्मेल भी देते हैं। ऑर्डर लिखा है ना, यानी बदबू भी देने लग जाते हैं। तो उस एसिड मतलब उसका फिक्स होगा कि कोई एसिड के साथ स्मेल देने लग जाएगा या कोई बेस के साथ। तो इस तरह के इंडिकेटर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहलाते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ एग्जांपल ले रखा है ओनियन वाला, कि ओनियन को प्लास्टिक बैग में फील कर दो और कुछ कपड़े का एक क्लीन स्ट्रिप होती है, पट्टी कपड़े की, ठीक है, उस बैग को बांध दो उससे और उसको पूरी रात के लिए छोड़ दो, ठीक है। और उसके बाद फ्रिज करने के बाद जो क्लोथ स्ट्रिप होती है उसको आप यूज़ करो एसिड या बेस के साथ, ठीक है। तो इस स्ट्रिप से जब भी आप चेक करोगे तो उसमें एक फॉल से स्मेल आना शुरू कर देती है। इस एक्टिविटी को आप घर पे भी कर लेना, ये आपका होमवर्क समझ लो, इसे रीड करके आपको करना है। देखो उसी स्ट्रिप पर थोड़ा सा आपने HCl डाल दिया और उसी स्ट्रिप पर थोड़ा सा एक साइड पे NaOH सॉल्यूशन डाल दिया, ठीक है। अब हमें पता चल जाएगा कि धीरे धीरे क्या होगा, दोनों ही जो क्लोथ स्ट्रिप थी जिसपे एक पे HCl डाला था और एक पे NaOH डाला था, हमने उस स्ट्रिप के दो पार्ट कर लिए, एक पे NaOH एक पे HCl डाल दिया, ठीक है। तो उसमें से ऑर्डर चेक करिए, ठीक। तो हमने देखा कि कुछ जो डाइल्यूट वैनिला एसेंस था उसको उठाया इस बार और फिर ऑलिव ऑयल उठाया, देन उनके भी ऑर्डर चेक करी, यानी कि हमने हर दो सब्सटेंस को उठाया और फिर हमने उसकी स्मेल चेक की। तो इस तरीके से हमें पता चला कि कोई एसिड के साथ ऑर्डर स्मेल देता है गंदी या कोई NaOH के साथ देता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप वो उसकी ऑर्डर या बदबू को सुनकर भी पता कर सकते हो कि कौन एसिड है या कौन बेस है। नाउ ये आपका मेन टॉपिक है, वो एक्टिविटी इतनी काम की नहीं थी, अब घर पे कर सकते हो उसे। हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विथ मेटल, एसिड बेस मेटल के साथ रिएक्ट कैसे करता है, फिर अपन को बेस का भी पढ़ना है। तो ये आपकी एक एक्टिविटी जो 9th में आपने देखी थी, यहाँ पर हमने क्या किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया है ना, या आप सल्फ्यूरिक एसिड जो लेना चाहो। जैसे ही हम लेते हो सल्फ्यूरिक एसिड की एक्टिविटी है, इसके अंदर थोड़े से जिंक ग्रेन्यूल डाल दिए, ठीक है, ग्रेन्यूल्स मतलब उसके फ्लेक्स या टुकड़े। जैसे ही हमने जिंक ग्रेन्यूल डाल दिए तो ये और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शन करके कौन सी गैस इमिट होती है, हाइड्रोजन गैस, जो आपने 9th में लेबोरेटरी में किया होगा एक्सपेरिमेंट। हाइड्रोजन गैस जब यहाँ से निकलती है तो वो एयर यहाँ से वाटर के अंदर तो हमें बबल नजर आएंगे, यानी हमें समझ में आएगा कि कोई गैस बाहर आ रही है। लेकिन जब हम इसके सामने कोई कैंडल को लाएंगे तो हाइड्रोजन गैस ऐसा फ्यूल का काम करता है, यानी कि बबल के साथ स्पॉट धीरे धीरे एक साउंड के साथ साथ, ठीक है, फूटती जाएगी। ये जो बबल्स होते हैं ना इसके साथ बर्न हो जाते हैं और आपको एक लाइट इमिट होती होगी जब ये बर्न होती है और उसके साथ आवाज़ भी आती है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हाइड्रोजन गैस इस रिएक्शन से निकलती है। इसका एक शॉर्ट कंक्लूजन क्या हुआ कि जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो वो हाइड्रोजन गैस इमिट करती है, ठीक है। तो आपकी बुक में ये रिएक्शन आपको पढ़ना है कि जब कोई एसिड मेटल से रिएक्ट करेगी तो वो क्या बनाती है, सॉल्ट बनाती है, फिर वो एसिड में नहीं रहता, वो क्या बन जाता है, मेटल का सॉल्ट। और कौन सी गैस अलग हो जाती है, हाइड्रोजन गैस। अब इसको अंडरलाइन कर लेना, ये आपका मेन रिएक्शन है ना। बुक में जितने भी ये टॉपिक गिवन है ना कि जब एसिड बेस से रिएक्शन करती है तो क्या बनाती है, तो ये इस तरह के जो टॉपिक है जैसे कि यहाँ गिवन है रिएक्शन ऑफ, ये लिखा है ये केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। तो पहली प्रॉपर्टी है एसिड और बेस इन लेबोरेटरी, ठीक है। अब उसी तरह नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या होगा, ये हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल, मेटल से एसिड रिएक्शन करके क्या बनाता है, तो ये अंडरलाइन कर लो आप रिएक्शन को। एसिड और मेटल की रिएक्शन होती है तो हमेशा सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। अब वैसे ही बेस के साथ परफॉर्म किया, देखो यहाँ पर ये NaOH बेस ले लिया और जिंक, जैसे हमने एसिड के अंदर जिंक ग्रेन्यूल्स डाले थे ना, एसिड का नाम था H2SO4 और उसमें जिंक डाला था, तो वही चीज़ हम
बेस के साथ कर रहे हैं। अब हम उसे NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ डाल रहे हैं जिंक को, तो क्या बनेगा Na2ZnO2, मतलब ये एक तरह से सॉल्ट बन गया और कौन सी गैस निकली, हाइड्रोजन। तो इससे क्या कंक्लूजन मिला कि अगर कोई भी एसिड किससे रिएक्शन करा था, जिंक नाम की मेटल से, यानी एसिड जब मेटल से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। उसी तरह कोई जो बेस है वो भी अगर मेटल से रिएक्शन करता है, ठीक है, तो वो भी क्या बनाता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो वहां पर भी सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस थे और यहाँ पर भी सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस है। तो इससे हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होता है कि जब भी कोई एसिड मेटल से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। उसी तरह जब भी कोई बेस जब मेटल से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक है। और अब यहाँ पर मेटल के कार्बोनेट्स और मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स का रिएक्शन है। तो ये कुछ रिएक्शन बताई है कि किसी मेटल को आपने अंदर डाल दिया, देखो यहाँ पर ये रिएक्शन से याद करो कि दो टेस्ट ट्यूब लेनी है आपको और उसमें आपने मेटल का कार्बोनेट डाला, कार्बोनेट यानी CO3, और मेटल का कार्बोनेट यानी सोडियम एक मेटल होती है, तो Na2CO3 क्या कहलाएगा, मेटल का कार्बोनेट। उसको हमने जब एसिड के साथ मिलाया 2HCl, ठीक है, तो उसने क्या बनाया, देखो Na2 था और 2HCl था, उसको मिलाकर 2NaCl बन गया, यानी कि इसने सॉल्ट बनाया। NaCl मतलब सॉल्ट, यानी कि जिसमें H भी नहीं है, जिसमें OH भी नहीं है, वो क्या कहलाएगा, सॉल्ट, ठीक है। उसके अलावा वाटर बना और कौन सी गैस इमिट हुई, कार्बन डाइऑक्साइड। अब उसने सेम टेस्ट ट्यूब बी में मेटल का बाइकार्बोनेट ले लिया, ठीक है। हमने आप पूछा ना कि मेटल के कार्बोनेट से रिएक्शन होगी या मेटल के हाई कार्बोनेट से, दोनों हाइड्रोजन कार्बोनेट से। हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो जब भी कोई जो मेटल का कार्बोनेट है वो एसिड से रिएक्शन करता है तो वो क्या बनाता है, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सेम उसी तरह जब मेटल का कोई बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट है, हम मेटल का बोला यानी कि सोडियम का, ठीक है, एसिड से रिएक्शन करेगा तो भी वो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बनाएगा। ये आपको छोटे छोटे कंक्लूजन याद रखने हैं कि मेटल एसिड से रिएक्शन करेगी तो क्या होगा, मेटल बेस से रिएक्शन करेगी तो क्या होगा, वो कोई भी मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट या नॉर्मल कार्बोनेट एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया। अब देखो ये तो था मेटल का कार्बोनेट और मेटल का बाइकार्बोनेट, ठीक है। और इस तरीके से अब इसका जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें मिली थी ना, उसको हम किसी बेस में प्रोवाइड करते हैं, बेस मतलब लाइम वाटर, चूने का पानी, तो वो क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। यानी कि जब किसी बेस की, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बना था ना, इसकी रिएक्शन किसी बेस से हो जाए, ठीक है, यहाँ तो एसिड से हुई थी, लेकिन अभी जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है उसकी रिएक्शन अगर किसी बेस से करवा दी जाए तो वो फिर से हमें कार्बोनेट और वाटर दे देता है, ठीक है। तो इस तरह की एक्टिविटीज हैं। अब देखो यहाँ पर भी कोई मेटल का कार्बोनेट पूछा था, तो मेटल का कार्बोनेट यानी कैल्शियम, कैल्शियम एक मेटल है, ठीक है, और कैल्शियम अगर मेटल है तो उसका कार्बोनेट CaCO3 कहलाएगा। उसकी रिएक्शन बताइए तो वो CaSCO3 का वोल्टवाइज बनाता है, जो कि वाटर में सॉल्युबल होता है। यहाँ पर आपको लर्न सिर्फ 2 पॉइंट करना है, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि जब कोई मेटल के कार्बोनेट या मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट से एसिड की रिएक्शन होती है तो ये आपका मेन रिजल्ट है, क्या बनता है, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। और ये वाली एक लास्ट, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, तो इसके लिए एग्जांपल ले लो, NaOH, OH दिख रहा है यानी कि बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl मतलब एसिड है, और जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, NaCl, यानी कि सॉल्ट मिलता है और वाटर मिलता है। तो जब भी किसी बेस की एसिड से रिएक्शन होती है तो हमेशा याद रखिएगा क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। की मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है NaOH और HCl, जिसमें NaCl मतलब एक सॉल्ट है, नमक एक सॉल्ट है, और ये H2N वाटर बनता है। और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, जब भी एसिड की बेस रिएक्शन होती है और सॉल्ट वाटर बनता है, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइज क्या है कि एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टी होती है, जब एसिड की रिएक्शन बेस से हो जाए तो दोनों एक दूसरे को इफेक्ट को खत्म कर देंगे, बेस एसिड के इफेक्ट को खत्म कर देगा, एसिड बेस के इफेक्ट को खत्म कर देगा। तो उस तरह से हम कहते हैं इसे न्यूट्रलाइज हो गए, दोनों न्यूट्रल हो गए, अब ना एसिड बचा ना बेस, और फाइनली क्या बच गया, सॉल्ट बच गया। मतलब देखो यहाँ पर एसिड और बेस दोनों का नाम निशान खत्म हो गया,
प्रोडक्ट साइड से। तो क्या बन गया है सॉल्ट और वाटर, इसलिए हम इसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आपने देखा होगा एसिडिटी होती है पेट में, जब बहुत ज़्यादा एसिड सीक्रेट हो जाता है तो आप इनो पीते हो, इनो एक बेस होता है, तो वो अंदर जाके एसिड के इफेक्ट को खत्म करके न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो पेट में ना एसिड बचता है ना बेस बचता है, वो सॉल्ट बन जाता है और एसिड हमारा खत्म हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये बेसिक प्रॉपर्टी थी, आप लोग यहाँ तक पढ़ लीजिएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे की और रिएक्शन देखेंगे कि मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो एसिड से रिएक्शन करके क्या करते हैं। तो ओवरऑल आपके पूरे चैप्टर में यही गिवन है कि मेटल की एसिड से रिएक्शन कैसी होती है, मेटल की बेस से रिएक्शन क्या होती है, मेटल के कार्बोनेट्स की क्या है, मेटल के ऑक्साइड की रिएक्शन कैसी होती है। तो आप लोग अभी कार्बोनेट बाइकार्बोनेट तक पढ़ लो और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तक रीड कर लो। ठीक है, इसके बाद वाला हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।